दोस्तों अगर एमपी पुलिस एग्जाम की अगर हाल ही की शिफ्ट को एनालिसिस करें तो इसके पैटर्न में कुछ चेंज देखने के लिए मिला है, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी ऐड हुए हैं, कुछ नए टॉपिक, ठीक है। तो वो कौन से टॉपिक हैं वो आपके मतलब इसमें जलप्रपात वाटरफॉल से मतलब इसमें क्वेश्चन नए देखने के लिए मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जलप्रपात वाटरफॉल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वाटरफॉल से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और आगे अगर इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऐड हो चुके हैं अब नए पैटर्न में, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और पूरे क्वेश्चन देखें, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। और इसी वीडियो को देखने के बाद आपसे जलप्रपात से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं जो आपकी पिछली शिफ्टों में आ चुके हैं, ठीक है। और जो आगे आने के चांस है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आगे आने के चांस हैं, ठीक है। तो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, बहती जलप्रपात, ठीक है, यानी बहती फॉल्स। और सैलन नदी पर यह स्थित है और रीवा जिले में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 198 मीटर और एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम आंसर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आगे से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात किस जिले में है, यह आपके जबलपुर जिले में है। और यहाँ पर यह भेड़ाघाट पर्यटन क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही की पिछली शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसे हम देखेंगे, वो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो जोग वाटरफॉल या जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है, तो आपके कर्नाटक में, ठीक है। और इसे ही गेरसोप्पा फॉल्स भी कहते हैं। अगर आपको जोग फॉल्स या फिर गेरसोप्पा फॉल्स देखे तो कन्फ्यूज मत होना क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है। और यह आपका शरावती नदी पर बना हुआ एक जलप्रपात है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे ही डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप अगर इससे और भी किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर सभी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात आपका धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार फॉल्स, ठीक है। और यह नर्मदा नदी के संगमरमर घाटी वाले क्षेत्र में बहता है और गिरने पर पानी जैसा दृश्य बनता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। रनेह जलप्रपात किस जिले में है, तो यह आपके छतरपुर जिले में है और केन नदी की गहरी घाटी में स्थित है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रनेह जलप्रपात किस नदी पर है, तो केन नदी पर, और चट्टानों के रंग से अनोखा बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और इसमें भी पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आपका कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, ठीक है। बहुत ही ऊंचा जलप्रपात है, पूरे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात, आप याद रखना। अगला है पचमढ़ी में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो पचमढ़ी में सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका रजत प्रताप जलप्रपात, ठीक है। और इसे सिल्वर फॉल्स कहा जाता है क्योंकि पानी चांदी की तरह इसमें चमकती है, ठीक है, इसलिए इसे सिल्वर फॉल भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 107 मीटर है और पचमढ़ी का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना।
अगला है पातालपानी जलप्रपात किस जिले में है, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पातालपानी जलप्रपात किस जिले में है, आपका इंदौर जिले में है, ठीक है। और इंदौर जिले के महू तहसील में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। और जो आपका पातालपानी जलप्रपात है ये आपका चोरल नदी पर बनता है और बेहद लोकप्रिय स्थल है, ठीक है। बारिश में जलप्रपात का आकार और वेग दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चोरल नदी पर बनता है और इंदौर जिले में, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है, यह है आपके पन्ना जिले में है, ठीक है। तो पन्ना जिले के पास है और केन नदी में बनता है, ठीक है। जो पांडव जलप्रपात है आपका केन नदी में बनता है और पन्ना नेशनल पार्क के पर्यटक इस झरने को देखते हैं, ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क के पास है ये, ठीक है। अगला है रीवा जिले के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना है। रीवा जिले के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, तो रीवा में कुल 3 जलप्रपात हैं आपकी, बहती, चचाई और केवटी जलप्रपात, ठीक है। और सभी जलप्रपात आपकी इनकी जो ऊंचाई है मतलब ये 90 से लेकर 200 मीटर की विशाल ऊंचाई वाले हैं, ठीक है। तो तीनों जलप्रपात आपके ऊंचे हैं और 90 से 200 मीटर की ऊंचाई तक, और तीनों का निर्माण टॉस नदी बेसिन में होता है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि बहती जलप्रपात, चचाई या केवटी जलप्रपात किस नदी पर है, तो टॉस नदी पर, ठीक है। यहाँ से पूछ लिया दोस्तों चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से पूछ लिया चचाई जलप्रपात इम्पोर्टेंट है आपका। तो चचाई जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 130 मीटर है और यह ऊंचाई एमपी में दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। एमपी में दूसरे नंबर पर और बिहार नदी पर स्थित है, जो टोंस नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि अब क्या है इसमें कि आप इसमें जैसे आपकी नदियाँ बांध है उसी प्रकार से आप जलप्रपात नदी के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसे हम ऊंचाई को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब आप जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस आपको डेली मिलते हैं इसी चैनल पर। अगला है केवटी जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका जो केवटी जलप्रपात है आपका महाना नदी पर है और लगभग आपका 98 मीटर ऊंचा रीवा क्षेत्र का प्रमुख एक झरना है, ठीक है। और महाना नदी टोंस नदी में मिलती है, मतलब महाना नदी टोंस नदी की एक सहायक नदी है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है बज्राई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बज्राई जलप्रपात आपका महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो इसमें एमपी के साथ साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट और भी वाटरफॉल्स कवर किए गए हैं जो आपके क्वेश्चन में बनने के 100% चांस हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो बज्राई जलप्रपात आपका महाराष्ट्र में और यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है रनेह जलप्रपात में किस प्रकार की चट्टान है, ठीक है। तो रनेह जलप्रपात में किस प्रकार की चट्टान है, ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार की है आपकी डोलोमाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट, क्वार्टज और ग्रेनाइट, इतनी प्रकार की चट्टानें आपकी रनेह जलप्रपात में पाई जाती हैं, ठीक है। और इन रंगीन चट्टानों के कारण इसे कलर कैन्यन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस जलप्रपात को कलर कैन्यन कहा जाता है, तो रनेह जलप्रपात को, ठीक है। और यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक ग्रेनाइट कैन्यन है, ठीक है। अगला है टेंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपका जो टेंचा जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है, तो टेंचा जलप्रपात आपका है इंदौर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह एक मौसमी झरना है, बरसात में सबसे सुंदर दिखता है और चोरल नदी क्षेत्र में बनता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। अगला है सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस जिले में है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सुल्तानगढ़ जलप्रपात आपका किस जिले में है, तो ये आपके शिवपुरी जिला में है, ठीक है। और यह जलप्रपात पार्वती नदी पर बना है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, तो पार्वती नदी पर, और मानसून में इसका जल प्रवाह बढ़ जाता है, ठीक है, बारिश के कारण। अगला है एथिरापल्ली जलप्रपात किस राज्य का प्रसिद्ध एक झरना है, ठीक है। तो जो आपका एथिरापल्ली जलप्रपात है ये आपका केरल का है,
ठीक है, प्रसिद्ध झरना, और इसे नाइग्रा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि नाइग्रा ऑफ इंडिया किस वाटरफॉल को कहा जाता है, तो इथिरापल्ली को। अगला है मेघालय का प्रसिद्ध सेवन सिस्टर फॉल्स किस शहर के पास है। ठीक है, तो मेघालय जो हमारे यहाँ पर सेवन सिस्टर हैं, तो मेघालय के पास सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स किस शहर के पास है, तो आपका चेरापूंजी के पास है। ठीक है, और इसे नुहात सिंह थियांग फॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आप तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला है चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो आपका चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है, मतलब किस राज्य में है, तो ये आपके राजस्थान राज्य में है। ठीक, कोटा जिले में। ठीक है, राजस्थान के कोटा में। और जो आपका चूलिया जलप्रपात है आपका चंबल नदी पर स्थित एक प्राकृतिक संकरी घाटी, मतलब चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनता है। ठीक, और पानी चूलिया आकार की चट्टानों के बीच रहता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है बी फॉल्स कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बी फॉल्स कहाँ स्थित है, तो पचमढ़ी हिल स्टेशन में। ठीक है, जो आपका बी फॉल्स है पचमढ़ी हिल स्टेशन में, और पचमढ़ी का मुख्य वाटर सोर्स स्थानीय लोग इसे जमुना प्रपात भी कहते हैं, और साल भर बहने वाला एक झरना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है शंकुआ जलप्रपात किस जिले के पास है। ठीक है, तो ये आपका शंकुआ जलप्रपात है यह आपका भिंड जिले के पास है, और सिंध नदी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और मानसून के समय सक्रिय रहता है बारिश के कारण। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है पवा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पवा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो शिवपुरी जिले में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो अगर लगभग 100 फीट की इसकी ऊंचाई है, और पार्वती नदी तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। अगला है पवा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 100 फीट अभी देखा है, और शिवपुरी के जंगलों के पास स्थित है। ठीक है, अगला है मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, तो मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मांडवी नदी पर जलप्रपात है उसका नाम है दूधसागर जलप्रपात। ठीक, और इसकी ऊंचाई लगभग आपकी 310 मीटर है, और भारत के प्रसिद्ध झरनों में शामिल है, और गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो गोवा का बहुत ही प्रसिद्ध जो आपका वाटरफॉल है मांडवी नदी पर आपका दूधसागर है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, जो मध्य प्रदेश को और तो बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है आपका नदियों का मायका। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सी नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, सोन, ताप्ती, माही जैसी नदियों का उद्गम स्थल है, और कई जलप्रपात इन्हीं नदियों पर उनकी सहायक धाराओं में बने हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके जलप्रपात से संबंधित थे, क्योंकि जलप्रपात से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से नॉलेजेबल हो, तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि ऐसी एनालिसिस डेली इस चैनल पर आपको मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको रिवीजन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है प्ले लिस्ट की। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने हर टॉपिक की एक वीडियो बना दी है, तो उसी से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप जाकर चेक करना। ठीक है, बाकी आपका एग्जाम कौन सी डेट को है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।